देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम गायत्री है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरा घर मेरे स्कूल से थोड़ी दूरी पर ही था। हमारा स्कूल काफ़ी बड़ा था और उसके अंदर के रूम भी काफ़ी बड़े बड़े थे। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी भी काफ़ी बड़ी है और वह अधिकतर स्टूडेंट से भरी हुई रहती है। हमेशा वहाँ पर कोई ना कोई रहता ही है। मैं भी अपने घर से शाम को 5 बजे लाइब्रेरी जाती थी और 8 बजे तक वापस आ जाती थी। पर हमारे स्कूल के कुछ ऐसे नियम थे जो मुझे बहुत ही अजीब लगते थे और आज तक मैंने ऐसे नियम किसी भी स्कूल में नहीं सुने थे। हमारे स्कूल में रात को 9 बजे के बाद और सुबह 5 बजे से पहले अंदर जाना मना था। इसीलिए हमारे स्कूल के टीचर और वहाँ का गार्ड भी 6 बजे तक स्कूल में आते थे और ये नियम सबको अजीब लगते थे, पर फिर भी हमें इन्हें फॉलो करना पड़ता था। कोई भी टीचर इस समय पे वैसे भी स्कूल में नहीं होते थे, पर कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो देर रात तक लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई घर पे नहीं होती है। पर स्कूल के नियम के अकॉर्डिंग कोई भी स्टूडेंट 9 बजे के बाद स्कूल के लाइब्रेरी में नहीं रुकता था। सभी लगभग रात के 9 बजे से पहले ही अपने घर पर चले जाते थे। और हमारे स्कूल में लाइब्रेरी के पास एक रूम था जिसके अंदर किसी का भी जाना मना था। कोई भी स्टूडेंट या टीचर उस रूम के अंदर नहीं जा सकते थे और यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी उस रूम में नहीं जाती थी। उस रूम पर हमेशा ही एक बड़ा सा ताला लगा हुआ रहता था। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि इस रूम पर हमेशा ताला क्यों लगा हुआ रहता है, पर फिर भी मैं इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी और इन सभी को नज़रअंदाज कर देती थी। अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब हमारे एग्ज़ाम आने वाले थे और तब हमारे घर में मेरे बड़े भाई की शादी भी थी, जिस वजह से मेरी पढ़ाई मेरे घर पर नहीं हो पाती थी। पर स्कूल में लाइब्रेरी के अंदर भी सिर्फ 8 बजे तक ही रुक सकते थे, इसलिए जितना भी हो सकता था मैं उस लाइब्रेरी में पढ़ती थी। एक दिन घर पर किसी काम की वजह से मुझे लाइब्रेरी जाने में देरी हो गई और जब मैंने लाइब्रेरी जाकर टाइम देखा तो शाम के 7 बजने वाले थे और 2 दिन के बाद मेरे एग्ज़ाम अब शुरू होने वाले थे। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ाई करने लग गई और पढ़ते पढ़ते कब रात के 8:30 बज गए मुझे पता ही नहीं चला था। और जब मैंने अपने आसपास देखा तो 1-2 बच्चा ही अभी तक वहाँ पर रुके हुए थे और बाकी के सभी अपने अपने घर पर चले गए थे। तभी मैंने सोचा कि थोड़ी देर और पढ़ लेती हूँ और जब ये बच्चे अपने घर जाएंगे तब मैं भी इनके साथ स्कूल से बाहर निकल जाऊँगी। मैं वापस अपनी बुक की तरफ देखने लगी कि थोड़ी देर के बाद मुझे बाथरूम आने लगी और मैं कुछ देर के लिए लाइब्रेरी से बाथरूम के लिए चली गई। और जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। मैं अपनी टेबल की तरफ गई और जब मैंने टाइम देखा तो रात के 9 बजने में कुछ ही देर बाकी था। अब मुझे लगा कि अगर किसी को पता चल गया कि मैं 9 बजे तक यहाँ पर थी तो बहुत ही डांट पड़ेगी। ऐसा सोचकर मैं उस लाइब्रेरी से बाहर निकलने लगी कि तभी मुझे बाहर किसी के पैरों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये देखकर मैं छुप गई कि अगर कहीं स्कूल में काम करने वाला कोई होगा और उसने मुझे देख लिया तो पक्का वह स्कूल में बता देगा कि मैंने स्कूल के नियम तोड़े हैं। क्योंकि अब 9 बजने में लगभग 3 मिनट बाकी थे और थोड़ी देर में उन पैरों की आवाज़ भी अब रुक गई थी। और उन आवाज़ के रुकते ही मैं जल्दी से उस लाइब्रेरी से बाहर निकली और बाहर निकलते ही मेरी नज़र स्कूल के उस बंद रूम पर पड़ी तो मुझे उस रूम के अंदर किसी की परछाई घूमती दिखी। पर जब मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो उस दरवाजे पर वह बड़ा सा ताला अभी भी लगा हुआ था। उस ताले को देखकर मुझे लगा कि मेरा कोई वहम होगा और ये सब सोचकर मैं आगे की तरफ चलने लगी कि तभी मुझे वापस किसी के पैरों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। और इस बार ये आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी और इस बार ऐसा लग रहा था जैसे कि ये आवाज़ किसी औरत के पैरों की हो, क्योंकि अब धीरे धीरे बैल की भी आवाज़ आ रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद वो आवाज़ और भी तेज हो गई। ये आवाज़ सुनकर मैं अपने पीछे मुड़ी तो मैंने देखा कि उस बंद रूम के बाहर एक औरत और एक लड़की खड़े हुए थे। उन्हें देखकर मुझे थोड़ा डर लगने लगा। फिर मैं डरती हुई उनसे पूछने लगी कि वहाँ कौन है। मेरे ऐसा बोलते ही वो दोनों वहाँ से गायब हो गए। उन्हें ऐसे अचानक से गायब होता देख मेरा डर थोड़ा और बढ़ गया था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी स्कूल से बाहर की तरफ जाने लगी। और थोड़ी देर के बाद जब मैं स्कूल से बाहर निकलकर मेन गेट की तरफ जाने लगी तो थोड़ी दूरी से ही मुझे उस गेट पर
वो दोनों वापस दिखने लगी और उन्हें वापस ऐसे देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए और अब मुझे आगे जाने से डर भी लगने लग गया। फिर थोड़ी देर के बाद वो दोनों वापस से वहां से गायब हो गए और जैसे ही वो दोनों गायब हुए तो उनके वापस गायब होते ही मैं भागते हुए स्कूल से बाहर निकल गई और स्कूल से बाहर निकलकर मैं अपने कदमों को जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ाने लगी। मैं अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी थोड़ी ही दूरी पर मुझे मेरे आगे एक औरत जाती हुई दिखी और वो धीरे धीरे मेरे आगे चल रही थी और वो औरत वही थी जो मुझे थोड़ी देर पहले स्कूल के अंदर दिखी थी, पर अब उसके साथ वो लड़की नहीं थी और वे अकेले ही मेरे आगे चल रही थी। वो इतनी धीरे धीरे चल रही थी कि मैं थोड़ी देर के बाद मैं उसके करीब तक पहुंच गई थी और जब मैं उसके बहुत करीब पीछे पीछे चल रही थी कि तभी अचानक से वो पीछे मुड़ी और उसका वो चेहरा देखकर मेरे कदम अपनी जगह पर ही रुक गए और मेरे मुंह से कुछ भी शब्द बाहर भी नहीं निकल पाए। मैं बस कांपते कांपते उसकी तरफ देखने लगी थी कि वो धीरे धीरे मेरी तरफ आने लग गई और थोड़ी देर के बाद वो मेरे बहुत ही करीब आ गई और इतने करीब से देखने पर उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था और उसकी आंखों से और मुंह से खून भी निकल रहा था। बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे और पूरे चेहरे पर चोटों के निशान बने हुए थे और सारे के सारे बाल एकदम बिखरे हुए थे। उसका ऐसा खतरनाक रूप अब बिल्कुल मेरे सामने था। अब मैं डर के मारे वहां से हिल भी नहीं पा रही थी कि तभी वह अपने हाथों से मेरे चेहरे को सहलाकर वहां से चली गई और जैसे उसने मेरे चेहरे पर हाथ लगाया था तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि वो धीरे धीरे चलते हुए मुझसे दूर जा रही थी। मैं अपने आप को संभालते हुए वहां से आगे बढ़ने लगी कि थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे वापस से किसी के पैरों की आवाज़ आने लगी और वापस से पैरों की आवाज़ सुनकर तो मानो मेरी सांसें ही रुक गई थी और मेरे दिमाग में ये ख्याल घूमने लग गया कि कहीं वो औरत वापस तो मेरी तरफ नहीं आ रही है कि तभी मेरी नज़रें सामने से आते हुए कुछ लोगों पर गई। उन्हें देखकर मैंने थोड़ी राहत की सांस ली क्योंकि वह लोग कोई और नहीं बल्कि मेरे मोहल्ले के कुछ लोग थे जिनकी दुकान इसी एरिया के अंदर थी जो देर रात को बंद होती थी, इसलिए वो अपनी शॉप बंद करके अपने घर जा रहे थे, जिस वजह से उनके पैरों की आवाज़ आ रही थी। तभी मैं जल्दी से उस रास्ते से निकलकर अपने घर चली गई और जब मैं घर गई तो वो औरत बार बार मेरी आंखों के सामने मुझे नजर आ रही थी। उस औरत को देखकर लग रहा था कि वो कोई आम औरत नहीं बल्कि जरूर कोई आत्मा है, पर उसने मुझे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया ये बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई थी। और उसके बाद से मुझे वापस स्कूल में जाने से भी डर लग रहा था, जिस वजह से एग्ज़ाम पास होने के बाद भी मैं वापस उस लाइब्रेरी नहीं गई और घर पर ही जितना हो सके उतनी ही पढ़ाई की। और अब कुछ दिन के बाद मेरे एग्ज़ाम आ गए थे। मुझे वापस स्कूल में जाने से डर लग रहा था, पर एग्ज़ाम देने तो जाना ही था। इस कारण मैंने थोड़ी हिम्मत की और स्कूल में चली गई। और जब मैं एग्ज़ाम देने बैठी थी तो मुझे उस रूम के बाहर वही औरत वापस से दिखी और जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मेरी तरफ देखकर धीरे से एक मुस्कान देने लगी और वो वहाँ से चली गई। उसकी हंसी देखकर तो मुझे पसीना आने लगा और थोड़ी ही देर में मेरा पूरा शरीर पसीने से गीला हो गया और मेरा पूरा शरीर गर्म होने लग गया। और थोड़ी देर में जब पेपर मिला तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, पर थोड़ी देर के बाद अचानक से मुझे पता नहीं क्या हो गया कि सारे के सारे आंसर मुझे एकदम से आने लग गए। फिर जब मेरा पेपर ख़त्म हुआ और मैं घर जा रही थी तभी मुझे वापस से वही औरत नजर आई और जब मैंने अपनी फ्रेंड को उस औरत के बारे में बताया तो वह औरत उसे नजर ही नहीं आ रही थी। वो कहने लगी कि वहाँ तो कोई भी नहीं है और इतना कहकर वो अपने घर चली गई और उसके बाद मैं भी अपने घर पर जाने लगी। और जब मैं रास्ते में जा रही थी कि तभी अचानक से वो औरत मेरे सामने आ गई और वो मेरे आगे आगे चल रही थी और मैं उसे देखते हुए धीरे धीरे अपने कदमों को उसकी तरफ बढ़ा रही थी। अभी दिन के 2 बज रहे थे, जिस वजह से चारों तरफ चहल पहल थी तो मुझे इतना डर नहीं लग रहा था, पर वो औरत चलते चलते अचानक से रुक गई और उसके रुकते ही मेरे कदम भी अपने आप रुक गए। और जैसे वो पीछे मुड़ने लगी तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर थोड़ी देर के बाद अचानक से मुझे एक झटका लगा और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं था। और थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला कि
मैं अपने स्कूल के उस बंद रूम के सामने खड़ी हुई थी। अब तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। अब मेरी नज़र सामने गई तो मैंने देखा कि उस रूम में किसी का बहुत बड़ा साया घूम रहा था। उसे देखकर मैं जल्दी से स्कूल के गेट के दरवाजे की तरफ भागने लगी। और अब काफ़ी रात भी हो चुकी थी। अब तो मेरे कदमों की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई थी, क्योंकि मुसीबत में फंसे हुए आदमी के पैरों की स्पीड हमेशा तेज ही हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद मैं अपने घर पहुंच गई। और जब मैं घर में गई तो मैंने अपने घर वालों को सब बताया, क्योंकि इतनी देर से घर पहुंचने के बाद सभी लोग पूछने लग गए थे, जिस वजह से मैंने उन्हें सब बता दिया। तो अगले ही दिन मेरे घर वालों ने स्कूल के प्रिंसिपल को सब बताया। तब हमें पता चला कि स्कूल के उस रूम में स्कूल की एक लड़की ने फेल होने की वजह से सुसाइड कर लिया था, और उसकी मौत का सदमा उसकी माँ से सहन नहीं हो पाया था, जिस वजह से उसकी माँ ने भी उसी कमरे में सुसाइड कर लिया था। तब से वो रूम बंद ही रहता है, क्योंकि वहाँ उन दोनों की रूह घूमती हुई नजर आती है। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद मैंने तो वहाँ से स्कूल ही छोड़ दिया। पर लेकिन आज भी मैं उस हादसे को याद करके बुरी तरह से कांप जाती हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।